सर स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहले इसको उतार लो। देखो ये क्या है, अलजेब्रा है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि लिमिट्स जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। इसको ध्यान से लिख लो। इसमें ये बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई फंक्शन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एल के बराबर है, एक दूसरा फंक्शन जिसकी लिमिट एम के बराबर है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में लिमिट अलग अलग सेपरेट हो सकती है। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, यस सर। इसका मतलब समझ में आ गया ना कि लिमिट अगर दो फंक्शन है तो उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड में अलग अलग कर देंगे। कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देना, फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी लिमिट लिख सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन में भी लिमिट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कंपोजिट फंक्शन में भी लिमिट्स को अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हैं। सर एक बार पीछे करना। हाँ, जल्दी उतारो। सर गुड इवनिंग। सर गुड कर लो। इवनिंग एवरीवन। चलो लिख लिया? यस सर। सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने किया था पिछली क्लास में भी। इसका आंसर बता दो क्या आएगा। सर फर्स्ट वाले का 4 है। हाँ, सेकेंड वाला 1। 1। हाँ करेक्ट। फर्स्ट वाले में डायरेक्ट लिमिट पुटअप हो जाएगी। यस सर। यस सर। डायरेक्ट पुटअप कर दोगे 2 + 2 तो 4 आ जाएगा। सेकेंड में भी डायरेक्ट पुटअप कर देंगे। साइन 0 0 होता है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 आया ना? 1। यस सर। ओके, अब देखो इस चैप्टर में ये 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जो आपने लास्ट ईयर में पढ़े होंगे। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी और ये। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली, यहाँ पे ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। ये सब क्या है? अप्रोचिंग 0। यहाँ पे जितना भी लिखा है ये सब क्या है? अप्रोचिंग। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये अप्रोचिंग होगा, अप्रोचिंग 0 अपन अप्रोचिंग 0, तभी उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, अदरवाइज इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे सब अप्रोचिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0,
साइन एक्स अपॉन एक्स, एक ये चीज है। और मैं अगर बात करूं लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों में अंतर है, यहाँ पे अगर x को 0 रखोगे तो यहाँ पे 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। Yes. इसको आप बोलोगे भाई ये 0/0 का क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ साइन, जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, साइन x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो 0/0 है। और मैं अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, 0 प्लस पे ऊपर जो न्यूमरेटर है वो क्या, एग्जैक्ट 0, और नीचे क्या है, अप्रोचिंग 0। तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बोलो। No, sir. No, sir. इसको लिख लो अच्छे से, नॉट अ इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आपका नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 0 ऊपर एग्जैक्ट 0, नीचे अप्रोचिंग 0 आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। कभी भी एग्जैक्ट 0 आए, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या है आपका एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट 0 का मतलब समझ रहे ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 0.00 समथिंग, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे क्या, अप्रोचिंग 0। अप्रोचिंग 0 का मतलब क्या है, 0.00001। दोनों में अंतर पता है आपको कि नहीं, एग्जैक्ट 0 और अप्रोचिंग 0 में, सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तभी होगा जब ऊपर नीचे अप्रोचिंग होगा, ऊपर भी अप्रोचिंग 0, डिवाइड में भी अप्रोचिंग 0, तो आप इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलोगे। लेकिन कभी भी एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0 होगा तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला ये हमने पिछली क्लास में किया भी था क्वेश्चन। अगर ये fx है, x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो ऊपर नीचे दोनों के दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, ये क्या हो जाएगा, 0/0। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2, ये क्या हो जाएगा, 0/0। ये क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेकेंड पार्ट, ln x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। x जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ऊपर भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, नीचे भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म। सेम यहाँ पे भी x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये 1 की तरफ जाएगा, ऊपर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 की पावर इंफिनिटी। आंसर क्या आ जाएगा, 1 की पावर इंफिनिटी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया सबने? ये सारे मतलब ये एक समझने के लिए बस, ये जो 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म ऐसे होते हैं, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाए इसलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। यहीं पे बात करें, अभी जैसे मैंने बताया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा तो ऊपर एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0, तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे, है ना? ध्यान Yes, रखना है। sir. Yes, sir. इनको इंडिटरमिनेट क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी कारण देखो। इंडिटरमिनेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ऊपर कोई नंबर जो 0 की तरफ जा रहा है, तो अगर कोई नंबर 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर 0 की तरफ जाना चाहिए। और कोई बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर में नंबर 0 की तरफ जाएगा तो आंसर इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए। आपको मैंने कल बताया था, अगर किसी नंबर को बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, किसी नंबर को बहुत ही छोटे नंबर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इसी नंबर को बहुत ही छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों हो रहा है, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, छोटे नंबर से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इन्फिनिटी की तरफ चल जाए, हो सकता है 0 की तरफ चल जाए। तो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करने में दिक्कत आ रही है कि एग्जैक्टली होगा क्या, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलने का कारण क्या था, ये था। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर ऊपर 0 की तरफ जा रहा है तो हो सकता है आंसर 0 की तरफ हो। अगर डिनोमिनेटर में 0 की तरफ जाता है तो आंसर इंफिनिटी की तरफ जाता है। लेकिन अगर दोनों कर दें, दोनों अगर कर दें हम, तो आंसर किसकी तरफ जाएगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। सुनना ध्यान से वापस से, जब भी कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है k, डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट है k, नॉन जीरो कोई कांस्टेंट है मान लो, और ऊपर नंबर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अगर किसी भी नंबर को 0 की तरफ अप्रोच करो तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। यस सर। है ना?
मान लो कोई कांस्टेंट के नॉन जीरो कांस्टेंट ऊपर है और डिनोमिनेटर में अगर नंबर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ, इनफाइनाइट। है ना। लेकिन अगर मान लो ऊपर भी जीरो लिख दें, नीचे भी जीरो लिख दें, अब आंसर कहां जाएगा ये हम डिटरमाइन कैन, है ना, कैन नॉट बी एबल टू, कि आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कि जीरो की तरफ जाएगा, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, कैन नॉट बी एबल टू डिटरमाइन। इसलिए इसको क्या बोला गया है? दैट्स व्हाई सो इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब Yes, sir. अब बोला कि कोई वन की पावर इन्फिनिटी को कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। व्हाई वन की पावर इन्फिनिटी इज एन, सर ये तो 1 ही हो गया। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो वन ही आना चाहिए ना। Yes, sir. यस सर। ये तो डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसको क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म में डाल दिया? इसका कारण क्या है? यहाँ पे जो वन है क्या ये एग्जैक्ट वन है क्या? Yes, sir. एग्जैक्ट है क्या? Sir, approaching नहीं। one. इज नॉट एग्जैक्ट वन, इट इज लिमिट्स में क्या होता है? अप्रोचिंग वन होता है ना। मतलब वन की तरह अप्रोच कर रहा है, वन के बराबर नहीं है। अगर एग्जैक्ट वन होता, इफ एग्जैक्टली इक्वल टू वन होता, अब उसकी पावर इंफिनिटी होता तो आंसर हमेशा कितना आता? वन ही आता, ध्यान रखना। अगर एग्जैक्टली वन होता और पावर इंफिनिटी होती तो आंसर हमेशा क्या आता? वन ही आता। लेकिन अप्रोचिंग वन है तो आप इंडिटरमिनेट बोल रहे हो। अगर अप्रोचिंग वन है कि पावर इंफिनिटी है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। बात समझ में आ रही? अब इसका कारण क्या है वो समझो। अब मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर वन की तरह अप्रोच कर रहा है तो वन की तरह अप्रोच करने के दो रास्ते, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, हाँ है ना। Yes. Yes, sir. लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो वन की तरह अप्रोच करना मतलब 0.999, और राइट साइड से अगर करेगा तो 1.001 समथिंग। अब अगर मान लो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर की पावर इंफिनिटी, डेसिमल नंबर की पावर इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। और 1 पॉइंट समथिंग की पावर इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि 1 से ज्यादा है। अब यहाँ पे भी दो रास्ते आ रहे हैं, एक बोल रहा है जीरो की तरफ जा रहा है, एक बोल रहा है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो एग्जैक्टली कहां पे जाएगा ये हम बता नहीं पा रहे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ आ रहा है? लेफ्ट साइड से अगर जाएगा, वन की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वन की तरफ अप्रोच करने के दो रास्ते होते हैं, आपको सिखाया था। तो अगर मान लो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा 0.99 की तरफ से तो क्या हो जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। राइट साइड से अप्रोच करेगा तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो अगेन दो रास्ते आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके कारण इसको क्या बोला गया है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. लेकिन आपको हमेशा ये बात दिमाग में याद रखनी है कि अगर एग्जैक्ट वन की पावर इंफिनिटी हमेशा कितना होता है? इंफिनिटी। एग्जैक्ट वन की पावर हमेशा क्या होगा? इंफिनिटी। क्लियर है? एग्जैक्ट वन की पावर इंफिनिटी क्या होगा? सॉरी, वन। One. एग्जैक्ट वन की पावर क्या होगा? Yes, sir. अब यहाँ पे इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी होगा, ये पता ही है हमें। इंफिनिटी में इंफिनिटी मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंफिनिटी होगा, इसी में नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो की तरफ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. लिख लो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके।
तो ध्यान रखना, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी भी ये होगा, एंड सो ऑन। इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके बारे में तो हम पता कर पा रहे हैं भाई क्या हो रहा है इसको, ठीक है। चलो अब देखो, इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए या इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए वेरियस मेथड होते हैं। इन सारे मेथड को एक एक करके हमको सीखना है और देखना है इन मेथड की मदद से कैसे लिमिट को सॉल्व किया जा सकता है। एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है रेशनलाइजेशन यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। ये 5 मेथड आपको सीखने टू सॉल्व द इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है? Yes. एक लाइक बच्चा ज्वाइन कर रहा है, वही अब विदाउट गूगल अकाउंट ज्वाइन करोगे तो दिक्कत आएगी बच्चे। दिव्या करके, एक सेकेंड ना। एक बार एडमिट करके देखता हूं मेरे को। दिव्या, आपका ये जो अकाउंट है बिना गूगल अकाउंट से ज्वाइन हुए हो क्या? दिव्या, एक बार रिस्पॉन्ड करो, अदरवाइज ताकि फिर मैं आपको एडमिट कर सकूं, अदरवाइज तो फिर हटाना पड़ेगा। क्या आप बिना गूगल अकाउंट से ज्वाइन हुए हो? दिव्या, आपको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, या आपने जब लॉगिन किया था तो गूगल के थ्रू लॉगिन नहीं किया था, गूगल अकाउंट के थ्रू? नो सर, वो मेरा गूगल अकाउंट नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम है इसलिए ना, मैंने हाँ गूगल अकाउंट के थ्रू ही लॉगिन करना, अदरवाइज ये एडमिट नहीं कर पाएगा, है ना। ओके सर, हाँ, ध्यान रखना। ठीक, थैंक यू सर। अब सब लोग ध्यान से देखो इस चीज को। यहाँ पे आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए सारे मेथड हमको एक एक करके पढ़ने हैं, और इसको हटाने के बाद फिर हम इंडिटरमिनेट फॉर्म आपका हट जाएगा, आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हमने पहले कर भी रखा है। सबसे पहले याद हो तो आपको मैंने कल लिमिट में एक एग्जांपल लिया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू दिस, याद आ रहा है? Yes, sir. हमारा चैप्टर इसी से स्टार्ट किया था। यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन में 1 रखने पे स्टार्टिंग में 0/0 बन रहा था, और यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पे क्या अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, ये वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, फैक्टराइज कर दो। ऊपर के फैक्टर बना लेते हैं, नीचे के फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x+1, और 0 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। 1. आई बात समझ में? सर क्वेश्चन में 1 रखा है। क्या कह रहे हो? सर x अप्रोचेस टू 1 नहीं है? सॉरी 1, हाँ वेरी, x सर अप्रोचेस, इसमें वो कंडीशन भी तो लगानी होती थी कि 1x इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ, वो वाली कंडीशन तब लगती जब 1x 1 के बराबर होता तो। अब यहाँ पे x 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना। अब सुनो, दें कल मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन ऐसा होता, डायरेक्ट ऐसा होता, सिर्फ फंक्शन बिना लिमिट का क्वेश्चन होता, और इसके आप फैक्टर बनाते, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखना जरूरी था क्या, ये हम कैंसिल तभी कर पाएंगे जब x 1 के बराबर नहीं होगा, तो ही कैंसिल कर पाएंगे, है ना। Yes, sir. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, x अप्रोचिंग टू 1, x 1 को अप्रोच कर रहा है, क्या x 1 के बराबर है क्या? नो सर, x 1 के बराबर नहीं है, x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसलिए हम भी फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे ये लिख देंगे, और फिर आंसर क्या आ जाएगा, 2। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, आप देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म था, है ना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या था, 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म। हमने फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से क्या कर दिया, उसको हटा दिया, एक फैक्टर को कैंसिल करके 0/0 का फॉर्म हट गया, और आपका लिमिट सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, तो इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, फैक्टराइजेशन मेथड।
यहाँ पे आपको फैक्टर बना के उस फैक्टर को कैंसिल करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पहले चेक कर लिया करो, हमेशा लिमिट में पहले चेक कर लिया करो 3 रखने पे हो क्या रहा है। तो x को 3 रखने पे शायद आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा होगा। चेक करो पहले, अगर 0/0 बन रहा है, 0 जा रहा है। हाँ तो 0/0 अगर बन रहा है तो ऊपर के फैक्टर बनाओ, नीचे के फैक्टर बनाओ, और देखो कॉमन फैक्टर कोई आ ही रहा होगा जो हट जाएगा। ओके सॉल्व। Yes, sir. So two are answer. एक मिनट, हाँ। ऊपर के फैक्टर क्या बन रहे हैं? क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज सब कर लोगे ना? Yes, sir. x minus 3 x plus 1 ओके, नीचे के फैक्टर x minus 3 x minus 1 minus 1. यहाँ पे ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. क्या बचेगा? सिर्फ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब 0/0 फॉर्म हट गया, डायरेक्टली 3 रख दो, 4/2 दैट इज 2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करो। पहले एलसीएम लेके पहले एलसीएम लेके ऊपर नीचे सॉल्व करना, फिर फैक्टर बनाना। करो ट्राई, एलसीएम लेके प्रॉपर्ली ट्राई करो। पहले डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके सोचना, फिर देखो फैक्टर बन रहे हैं क्या कॉमन।
इसके फैक्टर क्या पहले पहले वो सोच लो। तो देखो यहाँ पे आपके पास x-2 था और यहाँ पे 2x-3 अपॉन x इंटू x-2 इंटू x-1। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन ताकि प्रॉपरली इसको 0/0 जो भी बन रहा हो। एलसीएम क्या जाएगा? x, x-2 और x-1। यहाँ पे काय की कमी है? x और x-1 की, तो x इंटू x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। x इंटू x-2 इंटू x-1 और ऊपर देखो क्या बनेगा, x² माइनस x माइनस का 4x प्लस का 6। ठीक है, चेक कर लो एक बार, x² माइनस x माइनस का 4x प्लस का 6। अब सिंप्लीफाई करो, Yes, sir. न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर को भी। डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी फैक्टर बने हुए, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करो और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ऊपर के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? x-2 बनेगा एक तो फैक्टर, और x-3 बनेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस वो x-2 ही क्रिएट करना था मुझे। जैसे ही x-2 कैंसिल होगा अपना पूरा काम हो जाएगा। अब 0/0 फॉर्म हट गया, अब डायरेक्टली x को 2 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। x को 2 रखोगे तो -1/2। आंसर कितना आ जाएगा? -1/2। -1/2. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब बस फैक्टराइज करना है आपको ढंग से। एलसीएम लिया, ऊपर के फैक्टर बनाए, नीचे के फैक्टर बनाए, 0/0 x के कारण, x = 2 के कारण तो 0/0 बन रहा था। x टेंड्स टू 2 था ना, तो 0/0 कब बनेगा? जब x-2 होगा। तो उस वाले फैक्टर को हमने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया ये मेथड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड हेडिंग डालो, रेशनलाइजेशन मेथड। सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड मेथड रेशनलाइजेशन। जब भी आपको रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट दिखे, दिमाग में रेशनलाइजेशन आ जाना चाहिए, चाहे न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर किधर भी हो। ऐसा जरूरी नहीं कि डिनोमिनेटर में करना, न्यूमरेटर में हो तो भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में होगा तो भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने की मदद से आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म सर आपकी आवाज क्लियरली आ रही, लैग आ रहा सर आवाज नहीं आ रही। है।
अभी आवाज आ रही है? क्लियर नहीं है अभी भी? Yes, Clear है Sir. सर अभी आ और रहा है। ये सर स्क्रीन विजिबल है सबको? yes, sir. Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो इसको रेशनलाइज करो, ऊपर वाले को भी अलग से रेशनलाइज करो, नीचे को भी अलग रेशनलाइज करो। चलो ध्यान से करें। देखो अभी अगर x को 0 रखेंगे तो 0/0 बन रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? रेशनलाइजेशन। देखो कैसे रेशनलाइज करेंगे? ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन करेंगे। एक तो ऊपर माइनस है तो क्या करेंगे? इसी के प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड। ध्यान से समझो बच्चों। देखो प्लस, अगर प्लस का टर्म आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस का टर्म आएगा और इसमें आप 0 रखोगे तो रूट वन बनेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लस वाला टर्म अगर क्रिएट भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज बात समझ में? क्योंकि तो प्लस वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर x को 0 रखेंगे तो 1 + 1 2 क्रिएट होगा, है ना? सबसे पहले ऊपर वाले को रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज मतलब इसी के प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब नीचे वाले को रेशनलाइज कर देते हैं। नीचे वाला कैसे रेशनलाइज होगा? उसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना? Yes, sir. सर अब देखो, अब रेशनलाइज करके करा क्यों, उसके पीछे का कारण समझते हैं। ये रूट हटाने के लिए रेशनलाइज किया, माइनस वाला जो रूट है इसको हटाने के लिए। अब इसको कंबाइन कर लेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। एक प्लस वाला एक माइनस वाला, a + b a - b, है ना? इनको Yes, कंबाइन sir. करेंगे तो क्या आएगा? Yes, a² sir. - b², A square minus B square. तो रूट हट जाएगा। Yes, sir. ठीक है, और नीचे में इसको और इसके प्लस वाले को, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन कर लूंगा तो इसका रूट हट जाएगा। ब्रैकेट्स बनाया करो, ठीक है, प्रॉपरली, ताकि गलती ना हो। और जो बची हुई टर्म है उसको एज इट इज लिख देते हैं। इधर एक रूट बचेगा डिनोमिनेटर में, प्लस वाला, एक प्लस का रूट डिनोमिनेटर में बचेगा और एक उधर का प्लस का रूट न्यूमरेटर में बचेगा। समझ में आया तक क्या किया? देखो ध्यान से, है ना? रेशनलाइज करने से फायदा क्या हुआ? देखो ध्यान से, यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? x² - x, और नीचे क्या बचेगा? x³ - x, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप x को 0 रखोगे तो डायरेक्ट लिमिट सॉल्व हो जाएगी। x को 0 रखने पे क्या बचेगा? √1 + √1, दैट इज 1 + 1 / 1 + 1, है ना? यस तो सर वहाँ पे x plus 1 plus Sir. x है, तो आपने x square लिख दिया। कहाँ पे? So second step. सही है ना? अब यहां से x कॉमन, नीचे से x कॉमन, x कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही x कैंसिल होगा मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। अब आप 0 रख दो, एक बार चेक करो। अच्छा x कॉमन लगे तो 1 बचेगा नीचे, यहाँ x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1। अब आप 0 रख दोगे तो क्या बचेगा? -1 / -1, दैट इज। 1 देखो इस मेथड को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में होगा तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर में होगा तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, दोनों जगह होगा तो दोनों जगह रेशनलाइज करना पड़ेगा। फिर माइनस के साथ प्लस को कंबाइन करेंगे, प्लस के साथ माइनस को कंबाइन करेंगे, और बचे हुए टर्म्स को अलग लिख के जो फैक्टर है वो कैंसिल कर देंगे। ये मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes, यस sir. सर Yes, sir. ध्यान रखना है इसका, ठीक है? अब इसको करो ट्राई।
यहाँ पे एक ही है तो एक ही बार करना पड़ेगा। रेशनलाइज करो तो बताओ आंसर कितना आ रहा है। अभी फिलहाल 0/0 फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 0/0 को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सर बना रहा है आंसर। बना रहा है? यस सर। ओके, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो डिवाइड भी करना जरूरी है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया। इससे क्या फायदा होगा देख लेते हैं। नीचे जो प्लस में है उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे कैसे रहने दो। प्लस वाला दिक्कत कर ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जीरो भी रखोगे तो 1 + 1 बन जाएगा। ऊपर जो है a + b - b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a + b में a - b क्या हो जाएगा? a² - b², है ना? Yes, sir. ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस है बाहर, तो ब्रैकेट बनाना जरूरी है। ये बहुत फंडामेंटल स्टेप्स है, ये तो पता आपको ध्यान रखना है। ब्रैकेट्स नहीं बनाओगे तो गलतियां हो जाती है। जैसे माइनस अंदर जाएगा क्या बचेगा? 1 + x - 1 + x। क्लियर है? 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2x। ऊपर वाला 2x नीचे वाला 2x से कैंसिल हो जाएगा x से। यस सर। अभी तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है? ये जो नीचे वाला प्लस तो इसको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर सकते हो। ये x और x कैंसिल, यहाँ 0 रखोगे तो कितना बचेगा? 2/1 + 1, 2/2 दैट इज 1। देखो ध्यान से। हो गया सर। सेकेंड, थर्ड मेथड, लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से सॉल्व करना। चलिए सारे फॉर्मूले उतार लो, ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। sin x/x, tan x/x, रुको एक काम करता हूँ, मैं लिख पाता हूँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट लिखो। एक काम करो, अभी जो मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो। लिमिट यूजिंग, या फिर स्टैंडर्ड लिमिट हेडिंग डाल दो जो डाला था। सुनो ध्यान से, मान लो x आपका a की तरफ अप्रोच कर रहा है, कोई x है, कोई नंबर a की तरफ अप्रोच कर रहा है, और x को a रखने पे जो फंक्शन है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है? x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ fx अपॉन सेम fx अगर नीचे दिया हो तो आंसर कितना लिखोगे? 1। 1। साइन fx अपॉन fx कितना आएगा? 1 आएगा, ध्यान रखना। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर fx 0 की तरफ जा रहा है, ये जरूरी है। fx साइन fx अपॉन fx का आंसर 1 कब आएगा? जब fx आपको किसकी तरफ जाना चाहिए? 0 की तरफ। और सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हो तो आंसर क्या लिख दोगे? 1। पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला 10 के अंदर देखो, लिमिट x टेंड्स टू a tan ऑफ fx, जो कि 0 की तरफ जा रहा हो, सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हो तो भी आंसर कितना आएगा? 1। इनवर्स में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, अच्छे से लिखते जाओ। साइन इनवर्स fx, और fx अगर 0 की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन fx नीचे दिया हो तो भी आंसर कितना आएगा? 1। ये जनरलाइज फॉर्म है बच्चों। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू a tan इनवर्स fx अपॉन fx, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा?
1। एक कॉस में भी एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रख लेना, लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस कॉस ऑफ fx। कॉस के अंदर मान लो कोई फंक्शन है, उसी फंक्शन का नीचे स्क्वायर दिया हो, उसी फंक्शन का नीचे क्या दिया हो, स्क्वायर। ध्यान रखना, जो फंक्शन कॉस के साथ दिया हुआ उसी का नीचे अगर स्क्वायर दिया हो तो इसका फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा 1/2। ये फॉर्मूले सारे याद रखोगे तो आपके कंटिन्यूटी के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। ठीक है, इन फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। ध्यान रखना, सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए। अगर सेम फंक्शन नीचे नहीं है तो खुद से फिर क्रिएट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पहले यहाँ तक लिखो फिर वो लिखाता हूँ। लिख लिए सर। लिख लिया? ठीक Yes. सर Yes, sir. है। वाले 6th फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर fx -1 अपॉन सेम फंक्शन fx नीचे दिया हो। अगेन fx 0 की तरफ जाना चाहिए, तो भी इसका आंसर कितना आएगा? 1। ln ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx log ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx अगर 0 की तरफ जा रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। इसी का अगर मान लो बेस चेंज हो जाए, बेस अगर e ना हो, log मतलब बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? e। ln लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? e। बेस मान लो कुछ और आ जाए, b आ जाए, मान लो बेस b की पावर fx -1 अपॉन fx, तब आंसर आएगा ln ऑफ b। 1 की जगह ln b आ जाएगा। और log में भी अगर बेस b आ जाए, 1 प्लस fx होल डिवाइडेड बाय fx, तब आंसर आएगा 1/log b या फिर ln b। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले याद रखना है। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 5th 6th, ये 7th वाला, ये 8th वाला। एक और लिख लो, n a की पावर n-1। ठीक है, Yes, sir. Yes, बस sir. इन फॉर्मूले को याद रख लोगे तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करें। ध्यान रखना बस फंक्शन सेम नीचे होना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे ये लिख लिया सबने यहाँ तक सर फॉर्मूला? बैक करना है एक बार। Yes, sir. हाँ लिख लो। कर लो सर आगे। हाँ, अब सुनो ध्यान से। मान लो ऐसा कुछ दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3 या फिर x ऐसा दिया है, इसको सॉल्व करना है। मान लो अब देखो x जब 0 की तरफ जा रहा है तो साइन के अंदर जो फंक्शन है क्या वो 0 की तरफ जा रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। जा रहा है, लेकिन सेम फंक्शन नीचे दिया हुआ है क्या? No. सेम फंक्शन नीचे दिया हुआ है क्या? नहीं। No, sir. तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम फंक्शन क्रिएट करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो साइन fx अपॉन fx क्रिएट हो गया, fx 0 की तरफ जा रहा है, Yes, sir. इसको आप 1 लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 3 into 1 दैट इज 3. फॉर्मूला क्या क्लियर करना है? fx अपॉन fx, जो फंक्शन यहाँ पे सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए, है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा मान लो ऐसा क्वेश्चन होता,
अब कैसे करेंगे? सर tan को sin एंड cos में चेंज करके फिर से। नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला क्रिएट कर लो ना। यहाँ पे काय की रिक्वायरमेंट है? 10 को बताओ। 3x, Sin 3x, तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, Yes, है ना। और साइन में किसकी रिक्वायरमेंट है? 4x। 4x की, तो 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। क्लियर है? Yes, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा sin fx अपॉन fx tan fx अपॉन fx, है ना। yes, Yes, sir. हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1 फॉर्मूले से। 1. और 3x अपॉन 4x, x x कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4. 1 हो गया, ये x x कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। आ रही बात समझ में? Yes, तो कभी कभी मान लो x ना दे तो भी आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। बोलो। yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक समझ में आ गया? इसको भी रुक दो, इसको ट्राई करो। अब यहाँ डायरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नहीं हो पाएगा। एक बार साइन कॉस में कन्वर्ट करके कोशिश करो 10 को। चलो हुआ सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आगे जाके एक तरीका और सिखाऊंगा। सीरीज एक्सपेंशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करेंगे, वो ऊपर से एक साइन कॉमन आ रहा है ना। Sir. Yes, sir. साइन एक्स इंटू 1 माइनस एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कॉस एक्स आ जाएगा और नीचे एक्स क्यूब बच जाएगा। अब याद करो फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं। साइन एक्स को काय की रिक्वायरमेंट है? x की, एक्स की, एक्स क्यूब में से एक एक्स इसको दे देंगे। और 1 माइनस कॉस एक्स को काय की रिक्वायरमेंट है? x स्क्वायर की, स्क्वायर। याद आ रहा है? एक्स क्यूब था तो साइन के साथ एक एक्स दे दिया, इस 1 माइनस कॉस के साथ एक्स स्क्वायर दे दिया। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला, वैल्यू रख दो। कॉस 0 तो कितना होता है? 0 होता है, सॉरी 1 होता है।
sin x by x कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2. 1/2. है ना। cos 0 की वैल्यू तो वो तो होती है Yes, sir. 1 होती है। sin x by x 1 हो जाएगा और 1 minus cos x upon x square वो कितना हो जाएगा 1/2। क्लैरिटी आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब हेडिंग डालो लिमिट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इसको भी कभी कभी अप्लाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन को थोड़ा इजी सॉल्व कर लेगा। हेडिंग डालो लिमिट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। बस हेडिंग डालना, बाकी कुछ मत लिखना। अब देखो कभी कभी आपको ऐसा आएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x अपॉन रूट ऑफ sin x, और x किसकी तरफ जा रहा है पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, इसको बिना उसके भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके सीखूंगा एक मेथड। लेकिन कभी कभी कुछ सब्स्टिट्यूशन काम आ जाते हैं। जनरली लिमिट में मैं ट्राई करता हूँ 0 क्रिएट हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ x अगर पाई बाय 4 की तरह अप्रोच कर रहा है तो दोनों तरफ पाई बाय 4 सब्सट्रैक्ट अगर कर दें तो x माइनस पाई बाय 4 0 की तरफ अप्रोच करेगा। Yes, है ना? sir. Yes, sir. x अगर पाई बाय 4 की तरफ अप्रोच करेगा तो x माइनस पाई बाय 4 किसकी तरफ अप्रोच करेगा 0 की तरफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में x माइनस पाई बाय 4 को t मान रहा हूँ। x माइनस पाई बाय 4 को क्या मान रहा हूँ t। तो जहां जहां पे भी x आएगा उसकी जगह क्या आ जाएगा t प्लस पाई बाय 4। ठीक है, x माइनस पाई बाय 4 को क्या मान लिया t, और जहां जहां पे भी x होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा t प्लस पाई बाय 4। अब जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से, पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा। x अगर पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है तो ये जिसको अपने t माना ये t किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ। देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। x पाई बाय 4 की तरफ जाएगा तो पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 4 0 की तरफ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. आपने क्या किया इस x माइनस पाई बाय 4 को t माना, x माइनस पाई बाय 4 को क्या मान लिया t। तो अगर x पाई बाय 4 की तरफ जा रहा था तो यहाँ पाई बाय 4 रखोगे तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 t किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब पूरे क्वेश्चन में जहां जहां भी x था उसकी जगह क्या आ जाएगा t प्लस पाई बाय 4। पूरा क्वेश्चन वेरिएबल t की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे अगर, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा tan ऑफ a प्लस b का। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस Plus tan b 10b upon 1 minus 10b. वेरी गुड अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और नीचे साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन। Into sin b. अब आपको पता 10 पाई बाय 4 1 होता है, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1. 1 45 डिग्री। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचेगा 10t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10t। ऊपर क्या बचेगा 10t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10t, और यहाँ पे ये देखो cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है। 1 बाय रूट 2 बाहर आके कैंसिल हो जाएगा रूट 2 के साथ। Yes. अंदर क्या बचेगा sir. 1 प्लस sin t प्लस cos t। यहां तक लिख लो पहले। अब लिख ऊपर लिया मैं sir. एलसीएम, ऊपर क्या ले रहा हूं एलसीएम। ऊपर एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा। और ये माइनस अंदर चल जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से ऊपर सिंप्लीफाई क्या हो रहा है, ये 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 10t माइनस 10t कितना हो जाएगा Minus माइनस ऑफ 220. माइनस ऑफ 2 10t, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10t
लिमिट t टेंड्स टू 0 चल रहा है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को क्या करा है? Yes. फॉर्मूला अप्लाई किया है, एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया है ना, फॉर्मूला अप्लाई किया है, एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो क्या क्रिएट हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी 1/√2 1/√2 कॉमन होकर √2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा sin t प्लस cos t, माइनस अंदर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस sin t माइनस cos t, और ऊपर का जो एलसीएम था डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या करें, अभी भी t को 0 रखने पे क्या हो रहा है, ऊपर तो 0 बन रहा है, नीचे नीचे भी 0 बन रहा है। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं अपन, इतना लेंदी तो नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने कुछ ना कुछ। यहाँ पे साइन कॉस में भी कन्वर्ट करोगे तो ये क्रिएट होगा, साइन बाय कॉस, कॉस माइनस साइन बाय साइन। चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं एक बार। साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर देखो 2 sin t बाय cos t, और नीचे यहाँ पे साइन बाय कॉस लिखोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस, 1 माइनस साइन माइनस कॉस, तो ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। इससे फायदा होगा क्या होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा, फायदा तो नहीं हो रहा, रुको। कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना बस। 10t आएगा, माइनस ऑफ 10t आएगा ना, माइनस माइनस जगह -2 10, 1 और 1 कैंसिल हो गया, और नीचे बचा 1 माइनस 10 और ये पूरा फैक्टर। इसको चलो रुको, पॉज रखते हैं, कहीं ना कहीं या तो कहाँ गया क्वेश्चन वो। इसके आगे सॉल्व करके देखना पड़ेगा बच्चों। कॉस में कन्वर्ट करने के बाद भी आपके पास क्या बच रहा है, लिमिट, ये फाइनली आ रहा है t टेंड्स टू 0, ऊपर बच रहा है माइनस ऑफ 2 sin t, और डिवाइड में बच रहा है cos t माइनस sin t इंटू 1 माइनस cos t माइनस sin। इससे आपका 0/0 का फॉर्म हट नहीं पाया अभी फिलहाल, तो t से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करूंगा तो एक t ऊपर रह जाएगा, नीचे भी रह जाएगा। ठीक है, इसको फिर दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका और है, एक है एल हॉस्पिटल और दूसरा है सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, 0/0 को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है एल हॉस्पिटल रूल, और एक होता है सीरीज एक्सपेंशन। दोनों ही हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले थे। ठीक है, ये खैर बिना उसके भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ हुई है या फिर कैलकुलेशन और लेंदी जा रही है। तो जब भी कैलकुलेशन अगर लेंदी जा रही है तो फिर आपको दूसरा मेथड या तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा या फिर सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये जो तरीके होते हैं सीरीज एक्सपेंशन और ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक आज अपन ने कौन कौन सा कवर कर लिया बताओ? फैक्टराइजेशन, Rationalization, factorization. रैशनलाइजेशन और स्टैंडर्ड लिमिट। अच्छे से सब कवर कर लिया अपन ने। रैशनलाइजेशन कवर कर लिया यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। ये दो टॉपिक कल वापस से कवर करेंगे। क्लियर है? Okay, sir. Yes, ओके sir. सर। एक मिनट रुकना, मैं आपको एक बार मॉड्यूल दिखाना चाह रहा हूँ, 2 मिनट रुको। देखो इसकी जो मॉड्यूल है आपके रिसोर्स शीट पे अपडेटेड है, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था
मॉड्यूल बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है, और मॉड्यूल में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पूरा ही है। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. तो उस मॉड्यूल को बस अच्छे से कर लेना आप लोग। क्लियर है? मॉड्यूल में स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 1 में सेक्शन नंबर 1 आई थिंक आप कर पाओगे आज। और मैंने आपको कहा था इसमें सॉल्व एग्जांपल भी है, उस सॉल्व एग्जांपल को भी ढंग से ट्राई कर लेना। आ रही बात समझ में? मैं मॉड्यूल अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके, उस मॉड्यूल में से प्लीज क्वेश्चन ढंग से ट्राई कर लेना, आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें थ्योरी भी गिवन है, सॉल्व एग्जांपल भी गिवन है, वो पीछे एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन गिवन है। आई थिंक टॉपिक 1 सेक्शन ए आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. इस संडे आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का टेस्ट भी है, उसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर मेरा ना एक डाउट था, मैंने सेंड किया था आपको टैग करके, सर प्लीज बता दीजिए वो एक बार। आपने किस में सेंड किया है? मैं डाउट डिस्कशन ग्रुप पे। यस सर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। मैट्रिक्स, यस सर। हाँ वो मैं बता देता हूँ। उसमें तो क्या करना, जैसे पिछली बार वो क्वेश्चन आया था ना जिसमें मैंने आपको बताया था ए को अज्यूम कर लेना 3x3, वैसे इसमें भी ए को अज्यूम कर लेना। ए क्या है आपका? 3x3 है ना? यस सर। सर वो उस मेथड से ना मैंने किया था जैसे आपने बताया था, सर बहुत लेंथी जा रहा है वो। आपको एक कंडीशन और भी तो गिवन है उसमें, x ट्रांसपोज इनटू ax नल मैट्रिक्स गिवन है, वो अप्लाई करी थी आपने? सर एक बार मैं दोबारा से सॉल्व करके हाँ, देखती हूँ। सबसे पहले वो अप्लाई करना, x ट्रांसपोज a इंटू एक्स, वो नल मैट्रिक्स के बराबर गिवन है, वहां से देखना क्या इक्वेशन आ रही है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। उससे आपका ज्यादा सॉल्व होगा। उसके बाद फिर बची हुई इक्वेशन में पुटअप करना, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना, और फिर भी नहीं आया तो मुझे वापस से टैग कर देना। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। एनीवन? किसी का कोई डाउट है जो रह गया हो? ठीक है, ठीक है, घर पे अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, और अपना डाउट डिस्कशन ग्रुप में अपने डाउट्स पूछते रहा करो। इनकेस अगर कोई डाउट छूट जाता है, मान लो नहीं हो पाता, तो वापस से टैग कर दिया करो। ठीक है? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।